गुप्त मानसिक तकनीकों के 8वें भाग में आपका स्वागत है। आदतें। सुबह जागने पर, डॉक्टर और अपने कार्यों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उनमें से अधिकांश दिनचर्या का हिस्सा हैं। ऐसी आदतें जिन्हें हम हर दिन लगभग एक जैसी ही बार बार दोहराते हैं। उनमें से कुछ आवश्यक और रचनात्मक विचार हैं, जबकि कई अन्य बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हैं। वे विनाशकारी हैं और हमारे लक्ष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक भी हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। आप सही कह रही हैं कार्ला, और यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर करना और उसे पहचानना कि जब से हम उठते हैं हम एक पूरी श्रृंखला करते हैं आदतों की, शारीरिक, परंतु उसी के साथ ही हम अपने मन में एक कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानसिक विषय भी रखते हैं, जिस पर हम उतना ध्यान नहीं देते जितनी कि उसे आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इस पर उतना ध्यान नहीं देता जितनी ध्यान की मानसिक आदतों को आवश्यकता होती है ना? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और उनका महत्व वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित इस तथ्य में निहित है कि हमारी मानसिक आदतें ही हमारी शारीरिक आदतों को जन्म देती हैं। तो यह हमारा ध्यान सिर्फ परिणामों पर केंद्रित है, मूल कारण पर नहीं, जहां से हमारी दिनचर्या के कार्य और रूटीन गतिविधियां निकलती हैं। हाँ डॉक्टर, हम वही हैं जो सोचते हैं। बिल्कुल है सही। ना? डॉक्टर, जब हम इन हानिकारक आदतों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ये अक्सर असहज भावनाओं से उत्पन्न होती हैं, जो बहुत अप्रिय होती हैं और बार बार उभरती रहती हैं, यहाँ तक कि एक तरह की भावनात्मक यातना में बदल जाती है। असल समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि इन्हें कैसे संभालना है। हमने इन जहरीली भावनाओं से छुटकारा पाने या कम से कम उन्हें नियंत्रित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को आजमाया है, लेकिन अक्सर कुछ भी काम नहीं आता। हाँ कार्ला, ये बहुत आगे की बात है। हमारे मूड में जो बदलाव होते हैं, मूड में बदलाव कई बार व्यक्तित्व में अचानक आए बड़े बदलाव होते हैं। हम कहते हैं हमें क्या हो गया, हम ऐसे नहीं हैं। और बात यह है कि हमारे आंतरिक मामलों की निगरानी की कमी, विशेष रूप से हमारी भावनाओं और उन विचारों की जो हम उन भावनाओं को देते हैं, क्योंकि यही हमारी भावनाओं को बनाते हैं। जो हमारी भावनाएं बनाते हैं हम ध्यान ही नहीं देते, है ना? जब हम सोचते भी नहीं हैं, हम भावनात्मक नरक में फंस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि क्यों। इससे कैसे निकले? हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, तुम सही कह रही हो कार्ला, समस्या से कैसे निकलें। और ठीक इसी जगह ये तकनीकें हमारी सहायता करने आती हैं। निश्चित ही। डॉक्टर, इन भावनाओं का केवल उभरना ही हमारे मन की स्थिति को बिगाड़ने के लिए काफी है, जिससे तुरंत नकारात्मक भावनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोई एपिसोड किसी डर से शुरू हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति का डर, नौकरी छूटने का डर, अपने साथी, परिवार, दोस्तों या सेहत को खोने का डर। इन डरों के साथ अक्सर चिंता, निराशा, अपराध बोध, अत्यधिक आत्म आलोचना और यहाँ तक कि आत्मघृणा भी जुड़ी होती है।
देखो कार्ला, मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति के कथनों में से एक रूजवेल्ट का है। उन्होंने कहा, डर से डरना चाहिए, जो अपने आप में एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बयान है। और यह बहुत प्रसिद्ध होने के बावजूद और इतिहास की सभी किताबों में हर जगह होने के बावजूद बहुत कम लोग इसे समझते हैं और इसे वह महत्व नहीं देते जो इसे मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसे महत्व दिया होता तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। इन गुप्त मानसिक तकनीकों के विकास में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हम कम पड़ गए। हम इसी बात पर अटके रहे कि डर से डरना चाहिए, पर कारण कभी नहीं बताया और कैसे। और अब हम यहाँ गुप्त मानसिक तकनीकों में इसका पूरी तरह से वर्णन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर, ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। धन्यवाद। डॉक्टर, इन भावनाओं का प्रभाव केवल अंदरूनी तक ही नहीं रहता, बल्कि यह अक्सर हानिकारक व्यवहार, जीवन साथी या बच्चों के साथ झगड़े, अहितकर भोजन और पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन, दवाओं या नशीले पदार्थों का दुरुपयोग और ऐसे ही अन्य कई रूपों में भी दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, हम भावनात्मक नरक में चले जाते हैं, जो तर्कहीन व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, यही वह बात है जिसे हम बताने की कोशिश कर रहे थे, है ना, कि अपनी आंतरिक स्थिति की सही ढंग से निगरानी न कर पाने के कारण यह उत्पन्न करता है कि हमारा पूरा एहसास हम पर हावी हो जाता है और वह हमें नियंत्रित और संचालित करने लगता है। क्या होता है अगर हम अपनी आदतों और ज़िंदगी पर ध्यान न दें? कुछ कंट्रोल नहीं, हम शिकार हैं, हम हर चीज़ के शिकार हैं। बिल्कुल यही बात है। अगर आप जेलों में जाएं तो वहाँ हर कोई शिकार है, और सबसे बुरी बात यह है कि वे सही हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एक बात से दूसरी बात बनती चली जाती है। और मैंने अपनी पत्नी को मारा और वह गिर गई और मर गई और मैं यहाँ जेल में हूँ। क्यों? उसी वजह से, हमारी अंदरूनी निगरानी की कमी के कारण। अगर तुम निगरानी करना शुरू कर दो कार्ला, अपनी अंदरूनी स्थिति सुनो, जब कोई बुरी भावना आती है तो तुम उससे लड़ते हो, पर बीच में कहते हो रुको, अपनी पत्नी और बच्चों पर चिल्लाना शुरू मत करो। वे तो हाँ, आप परिस्थितियों पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं और फिर स्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करते हैं। कि ये तकनीकें हमें ऐसे कामों को रोकने में मदद करेंगी डॉक्टर, जो कभी कभी ठीक नहीं हो सकते। सही। डॉक्टर, ये हालात काफ़ी हद तक खुद के बारे में हमारी जानकारी की कमी की वजह से पैदा होते हैं और बने रहते हैं। हम इस असाधारण सिस्टम के काम करने के तरीके को नहीं समझते, जिसे हम मानव शरीर कहते हैं। यह जीव खरबों वर्षों से खुद को बेहतर कर रहा है, जबकि इसके काम करने के तरीके के बारे में हमारी समझ बहुत पीछे रह गई है। हमारे मन और शरीर की जटिलता लगातार विकसित हो रही है, जिसे संगीत, छायांकन, संस्कृति और प्रौद्योगिकी जैसे कारकों से प्रेरणा मिल रही है। हाँ कार्ला, तुम मुद्दे की तह तक पहुंच रही हो। उस बड़े संकट से जो दिन ब दिन हमारे और करीब आता जा रहा है और जिसने मानवता को धीरे धीरे पंगु बनाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में ज़बरदस्त प्रगति कर रहे हैं, संगीत कुछ हद तक आगे बढ़ रहा है, हालांकि हाल में थोड़ा पिछड़ गया है, पर छायांकन चमत्कार कर रहा है,
हमें ही देख लो। और हमारी गुप्त मानसिक तकनीकों को और उन्हें लागू करने के तरीके को समझने में हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा पिछड़ रही है। हमें इस क्षेत्र में और तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें इसमें पूरी ताकत लगा देनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम इसे हर क्षेत्र में देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, विशेष रूप से ओजोन परत, हर चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और कहीं ज़्यादा उलझती जा रही है। इसके अलावा दूसरी ओर तकनीकें अब बहुत अच्छे नतीजे देने लगी हैं, वे बहुत अच्छे परिणाम दे रही हैं। यही ज़रूरी है डॉक्टर, हम उन्हें समझें ताकि बेहतर बना सकें। डॉक्टर, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा अपनी भावनाओं को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, चाहे वो सचेत मन से हो या अवचेतन मन से। हालांकि हम अपने सचेत मन का उपयोग ऐसे विचार उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं जो धीरे धीरे हमारी भावनाओं के स्रोत और उनकी तीव्रता को प्रभावित करें और परिणाम स्वरूप हमारी समग्र भावनाओं को भी प्रभावित करें। यह तुरंत चमत्कार की उम्मीद करने के बारे में नहीं है, बल्कि तब तक अभ्यास करने के बारे में है जब तक हम अपना बेहतर संस्करण न बन जाएं। कार्ला भारत में इसे मंत्र कहते हैं। जो कुछ वे कागज़ पर लिखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि हमें कौन से विचारों को अपने मन में धारण करना चाहिए, है ना? और हमें भी तो यही करना है ना? हमें अपनी प्रेरणाओं को लिखित रूप में रखना चाहिए। हम खुद को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? दूसरे शब्दों में, हम अप्रत्यक्ष रूप से उन भावनाओं को कैसे उत्पन्न करेंगे जिन्हें हम अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही डॉक्टर। हम इन तकनीकों के साथ काम कर रहे हैं ताकि हम अपने मन को प्रोग्राम कर सकें और इस पुनः प्रोग्रामिंग से सर्वोत्तम लाभ उठा सकें, है ना? मन का यह पुनः प्रोग्रामिंग होने वाला है। हमारे जीवन में नई भावनाओं, नई संवेदनाओं, नए व्यवहारों और नए परिणामों की एक पूरी श्रृंखला को उत्पन्न करने के लिए। उदाहरण के लिए, जब कोई नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है तो हम उसे तुरंत एक रचनात्मक विचार के साथ जोड़कर बेअसर कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और ये भावनाएं इसमें मदद नहीं कर रही हैं। इसके बाद उसे एक प्रेरक विचार से मजबूत करें जो उत्साह पैदा करे, जैसे मैं पहले से ही सफलता के मार्ग पर हूँ। अब तो बस कुछ ही समय की बात है जब मुझे इसके शानदार नतीजे दिखने लगेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि तकनीक कैसे दोगुनी हो जाती है ना? हमें हानिकारक भावनाओं को निष्क्रिय करने के लिए ऐसे मंत्र विकसित करने होंगे। हानिकारक भावनाओं को, और हमें करना है। हमें खुद को प्रोत्साहित करने और प्रेरक भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से अलग मंत्र बनाने होंगे, है ना? ताकि हम अपने आप को बढ़ावा दें और प्रेरणादायक भावनाओं का निर्माण कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि गुप्त मानसिक तकनीकें अनंत हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं और उनका सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। और इस प्रकार जिस स्तर की पूर्णता आप प्राप्त कर सकते हैं वह अविश्वसनीय है, लेकिन आपको बिल्कुल नीचे से ही शुरू करना होगा। बिल्कुल नीचे से डॉक्टर, और बिना कोई चरण छोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। बीटल्स का इतिहास उन तकनीकों में विचारों की शक्ति को पूरी तरह से दर्शाता है जिनका हम अभी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। हैम्बर्ग
जर्मनी में करियर शुरू करने वाले इंग्लैंड के एक शहर के 4 नौजवान। वे अक्सर अपने लीडर जॉन लेनन से पूछते थे कि वह उन्हें कहाँ ले जाएंगे, और वह हमेशा दृढ़ता से जवाब देते थे, दुनिया भर में सफलता के शिखर पर। डॉक्टर, इस मंत्र ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया और उनके विचारों तथा परिणाम स्वरूप उनकी भावनाओं को सही दिशा दी, ताकि वे अपने असंभव सपनों को साकार कर सकें। इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? किसी ने मुझे यह बताया नहीं, मैंने इसे जिया है। यही तो शक्ति है। मैं आपको और भी कहानियाँ सुना सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने कदम दर कदम खुद जिया है। यह रातों रात नहीं हुआ, जैसा कि हमने उन गुप्त मानसिक तकनीकों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन यह वाकई में सच है। 4 नौजवान लड़के जिन्होंने उन्हें कोई ख़ास संगीत की शिक्षा नहीं मिली थी, यहाँ तक कि पेशेवर भी नहीं। वे ऐसे घरों से आते थे जो टूटे हुए थे, और उनके पास यह सारी सांख्यिकी और संभावनाएं उनके खिलाफ थीं, है ना? और उनके कुछ ऐसे सपने थे जो असंभव लग रहे थे कि हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। और यह वहाँ हम उनके पूरे करियर में विचारों की शक्ति को स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि उन्हें कई दिशाओं से और यहाँ तक कि एक साथ भी नष्ट करने का प्रयास किया गया था, परंतु उनके विचारों ने ही उन्हें हर बार बचाया और वे हमेशा आगे बढ़ते रहे। और वे हमेशा आगे ही बढ़ते गए। वे हमेशा कामयाबी के शिखर पर बने रहे। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उन मंत्रों का पालन करना शुरू किया, तब से लेकर जब तक वे सभी मर नहीं गए, और पॉल वरिंगो अभी भी जीवित हैं, है ना? और उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ज़बरदस्त सफलता हासिल की है। तो विचारों की शक्ति यही तो है। विचारों की शक्ति असंभव सपनों को भी वास्तविकता में बदल सकती है। हाँ, हर क्षेत्र में डॉक्टर, अपने अपने क्षेत्र में, संगीत में, पर इसे हर जगह जहाँ चाहें लागू कर सकते हैं, यह समझते हुए कि यह सपना नहीं है, तत्काल चमत्कार भी नहीं। इस पर काम करना है, लगातार काम करना है। यह नहीं है कि मुझे $10 लाख चाहिए और अभी सूटकेस आएगा। नहीं, और $10 लाख मिलने के बाद दूसरी ओर से नए हमले और चुनौतियां शुरू हो जाती हैं, और यही इस जीवन को बेहद रहस्यमयी, मज़ेदार और दिलचस्प बनाती है। जी डॉक्टर,